महाराष्ट्र के हालिया नगर निगम चुनावों ने राज्य की शहरी राजनीति में एक ऐसा बड़ा उलटफेर किया है जिसने दशकों पुराने समीकरणों को मलबे में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी खबर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, जो कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वहां असदुद्दीन ओवैसी की एएमआईएम ने अपनी चुनावी ताकत से सबको चौंका दिया है। एएमआईएम ने 29 में से 13 नगर निगमों में 126 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ भाषणबाजी वाली पार्टी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर एक मजबूत ताकत बन चुकी है। औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ 33 पार्षद जीतना और देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी में 8 सीटें हासिल करना ओवैसी की बढ़ती पकड़ का सबूत है। ओवैसी अब मुंबई बीएमसी मेयर चुनाव में एक अहम बैलेंसिंग फैक्टर बन सकते हैं। मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और अमरावती जैसे इलाकों में मिली बढ़त ने एएमआईएम को निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया है, लेकिन सबसे दिलचस्प नतीजा मालेगांव से आया है। 78% मुस्लिम आबादी वाले इस शहर में पूर्व कांग्रेस विधायक शेख आसिफ की इस्लामी पार्टी ने कांग्रेस के परंपरागत दबदबे को खत्म कर दिया। इस नई पार्टी ने 84 में से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया, जबकि एमआईएम 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद मेयर पद लगभग तय माना जा रहा है। अपनी इस जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह के करम से करीब 200 के ऊपर हमारे कॉर्पोरेट पूरे महाराष्ट्र में जीत चुके हैं। अगर आप आवाम का दिल जीतते हैं तो वही कामयाबी है। 25 तो इस बार जीते हैं। एक महीना पहले जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था उसमें करीब 85 हमारे जीते हैं। तो अब म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देखेंगे तो करीब 200 के ऊपर हमारे कॉर्पोरेट जीत चुके हैं, अल्लाह के करम से, और हमारे जनता का शुक्रिया जिन्होंने हम पे एतमाद किया। और तो राजनीति के ताल्लुक से जो आपका पर्टिकुलर सवाल है, देखिए, अगर आप आवाम का दिल जीतते हैं तो वही कामयाब आपकी राजनीति है, और अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर जाहिर है आप उस पार्टी में या जो भी नहीं जीत पाए तो उनमें कोई कमजोरी होगी। मगर हमारा जो पार्टी का काम करने का तरीका रहा, हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, और क्रेडिट यकीनन देना पड़ेगा जनाब इम्तियाज जलील साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को, वारिस पठान को, और जितने फिरोज आला है, इन सबों ने बड़ी मेहनत की और जमीन पर ये लोग रहकर मेहनत किए। बहुत सी जगह पे हमको जहां पर हम समझ रहे थे कामयाबी नहीं मिली, तो जाहिर है उसको भी हम सही करेंगे। उन्होंने इम्तियाज जलील और वारिस पठान जैसे नेताओं की मेहनत को इस जीत का श्रेय दिया और उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो उनकी पार्टी की सफलता का महज एक तुक्का कहते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मुंबई में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए कांग्रेस ने अशरफ आजमी को बीएमसी दल का नेता बनाया है। कांग्रेस की रणनीति है कि आजमी के जरिए ओवैसी के प्रभाव को कम किया जाए। अशरफ आजमी ने पद संभालते ही कहा कि हमारी 24 लोगों की टीम तैयार है, हम नई स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे और महानगर पालिका में कांग्रेस की एक मजबूत आवाज नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस के लिए ये डर आसान नहीं है। बीएमसी की 227 सीटों की गणित को देखें तो बहुमत का आंकड़ा 114 है। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं उद्धव ठाकरे की सेना यूबीटी को 65, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 और कांग्रेस को सिर्फ 24 सीटें मिली है। राज ठाकरे की मनसे को 6 और ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली है। फिलहाल संभावना यही है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सेना भी मेयर पद पर अपना दाव ठोक रही है। बीएमसी के इस दंगल में अब ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में अब एक नई मुस्लिम राजनीतिक धुरी तैयार हो चुकी है? क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकेगी? वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पूरी सियासी उलटफेर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी का बढ़ता कद कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।